हेलो फ्रेंड्स, सूरत डायबिटिक फूड एंड अल्सर क्लिनिक में मैं डॉक्टर आशुतोष शाह, प्लास्टिक सर्जन, आपका स्वागत करता हूं। हम सूरत डायबिटिक फूड सेंटर में आपके डायबिटिक और नॉन डायबिटिक जैसे कि वेरिकोज वेन, वेस्कुलाइटिस, ये सभी अल्सर्स की ट्रीटमेंट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको आपके किस टाइप के शूज लेने चाहिए। बाइंग शूज माने आपको शूज खरीदना वो एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है डायबिटिक फूड पेशेंट्स के लिए, क्योंकि उनके लिए ये शूज जो हैं या तो बहुत ही कंफर्ट का या बहुत ही बड़े प्रॉब्लम का कारण हो सकते हैं। तो आज हम सुनते हैं कि डायबिटिक फूड में हमें किस टाइप के शूज या अपनी जो मोजे हैं वो पसंद करने चाहिए। डायबिटिक फूड में दोस्तों दो टाइप के शूज या चप्पल्स जो हैं वो मिलती है। एक है कि आपको डायबिटीज है लेकिन अल्सर नहीं पड़ा है, दूसरा है आपको ऑलरेडी डायबिटिक अल्सर है या फिर वो डायबिटिक अल्सर आपका हील हो चुका है। तो दोनों के लिए अलग अलग टाइप के आते हैं। पहले जो हैं जिसको हम प्रिवेंटिव फुटवेयर बोलते हैं, दूसरे जो हैं उनको हम क्योरेटिव फुटवेयर बोलते हैं, और उसके बाद तीसरे जो आते हैं उनको है रिहेबिलिटेटिव। माने अगर आपको अल्सर है, फुट में डिफॉर्मिटी है, फुट आपका कट गया है, तो आप किस तरह के जूते पहन सकते हैं, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे अगर आपके शूज जो हैं, अगर आपको डायबिटीज है और आपको ये शूज बहुत ही अच्छे पहनने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के पहनने चाहिए, हो सकते हैं तो वो कॉटन टाइप के मटेरियल के पहनने चाहिए, क्योंकि वो ब्रीदेबल होते हैं, उसके अंदर हवा जा सकती है, मॉइस्चर आपका कंट्रोल में रह सकता है। जूते बहुत टाइट भी ना हो, बहुत लूज भी ना हो। टाइट है तो कंप्रेस करके डिफॉर्मिटी बढ़ा सकते हैं, सर्कुलेशन में प्रॉब्लम कर सकते हैं। लूज जूते हैं जो आपको गिरा सकते हैं। बेस्ट टाइम टू बाय शूज इज इन द लेट आफ्टरनून, माने दोपहर के टाइम पे जब आप नॉर्मली मॉर्निंग में उठते हैं तो रात को पैर ऊंचे रहने से सूजन कम हो जाती है। तो लेट आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग का टाइम है जब आप नॉर्मली अपना नॉर्मल वॉक, आपका नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, पैर में हल्की सूजन रहती है। उस टाइम पे अगर आप शूज पसंद करते हैं तो उसकी साइज एग्जैक्ट आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आपने मॉर्निंग टाइम में अगर शूज पसंद कर लिया तो बहुत ही टाइट शूज हो सकता है जैसे जैसे दिन पसार होता है। इसीलिए ऑलवेज आप शूज अगर पसंद करने जाते हैं तो लेट आफ्टरनून या अर्ली इवनिंग में करें, और जो भी है वो आपके शूज का माप आप अच्छे से सिलेक्ट करें। जब भी आप शूज पसंद कर रहे हैं तो उसका टो बॉक्स माने आगे का जो भाग होता है वो ऐसा बहुत ही पॉइंटेड ना हो, हमेशा ऐसा राउंडिंग वाला टो बॉक्स पसंद करें। और जब भी शूज पहने तो अंदर आपकी उंगली, अंगूठा ऐसे मूव हो रहा है कि नहीं, इसीलिए वो चेक करें, क्योंकि अगर इसको मूव होने की जगह नहीं है, हलन चलन अंदर पॉसिबल नहीं है, तो वो जूता आपके लिए बहुत ही टाइट है और वो आपको अल्सर का कारण बन सकता है और वो आपके पैर की एम्पुटेशन का भी कारण बन सकता है। तो जो भी शूज हैं जो टाइट है या हाई हील है, ऑलरेडी पैरों में डिफॉर्मिटी है, तो हाई हील वाले शूज ना पहने, उसके बदले में नॉर्मल जो जूते आते हैं वो पहने। और जो एकदम टाइट स्लीपर्स या सैंडल्स हैं उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये जो पॉइंटेड टाइप के जो हैं वो आपको नहीं पहनने हैं। इस टाइप के खुले फुटवेयर आपको नहीं पहनने हैं, क्योंकि इसमें आपको इंजरी हो सकती है, कुछ भी लग सकता है। हमेशा पूरे कवर्ड वाले फुटवेयर पहने। आगे का टो बॉक्स जो है वो ऐसा राउंडिंग हो, पॉइंटेड ना हो, उस टाइप के पहने। और हो सकता है तो ऐसे जो लेस वाले आते हैं या ये एडजस्टेबल वेलक्रो वाले आते हैं, उस टाइप के शूज पहने, क्योंकि अगर आपको पैरों में सूजन है तो इसको खोल के आप लेग्स कर सकते हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने पैरों में जब भी शूज पसंद करें तो बंद हो सके उतना लेस वाले या फिर ऐसे जो एडजस्टेबल वेलक्रो वाले आते हैं वैसे शूज आप पसंद करें। जो शूज है वो कैसे होने चाहिए, तो मैंने जैसे बताया कि जो नो टाइट स्ट्रैप्स आते हैं वैसे वाइड टो बॉक्स वाले होने चाहिए, ब्रीदेबल होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप स्केचर्स के या एडिडास के या पुमा के बहुत महंगे पहने, आप नॉर्मल कैनवास के भी शूज पहन सकते हैं, लेकिन इसके अंदर का जो इंसोल है, माने आपका जो चलने के लिए नीचे का जो सोल है वो कैसा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो सोल है वो अंदर से आपको सपोर्टिव होना चाहिए, उसमें हील का जो पैड है
वो अच्छा होना चाहिए, उसके में आर्च में सपोर्ट होना चाहिए। अगर ऐसा शूज नहीं है तो आप डीप शूज पसंद करके उसके अंदर आपके पैर के हिसाब से कस्टमाइज्ड इंसोल हमारे पास बना सकते हैं। माने जो आपकी पैर की नेगेटिव इंप्रेशन रहेगा उसको आप शूज के अंदर डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो शूज है वो आपके पैर के एग्जैक्ट माप के हिसाब से रहेगा। तो चलने के टाइम पे एबनॉर्मल प्रेशर कोई एक जगह पे नहीं आएगा, पूरा पैर आपका वजन लेगा, तो आपको अल्सरेशंस नहीं होगा। अब देख सकते हैं कि ऐसे वाइट टो बॉक्स वाले जो शूज हैं वो बेटर है, इसमें आपकी उंगलियां फ्री हैं, जबकि एक्सरे में देख सकते हैं कि ऐसे पॉइंटेड वाले में उंगली एक दूसरे के साथ घिस रही है, तो ये बहुत ही डैमेजिंग हो सकता है। जो शूज का मटेरियल है वो या तो लेदर या कॉटन या माइक्रोफाइबर का होना चाहिए, जिससे वो थोड़ा सा अपने आप फैल सके। स्पेशल फुट बेड मैंने जो आपको ऑलरेडी बताया, या फिर आप कस्टम इंसर्ट भी उसमें डाल सकते हैं। अगर आप कस्टम इंसर्ट डालना चाहते हैं तो आपके शूज थोड़े डीप होने चाहिए, जिसमें या फिर थोड़ा सा बड़ा साइज होना चाहिए, जिसमें आपका जो इंसोल और आपका पैर दोनों अच्छी तरीके से आ सकता है। मोजे कैसे पसंद करें, तो मोजे जो हैं हमेशा कॉटन टाइप के और अच्छे से मोजे पहने। मोजों में अगर आपको पैर कहीं पे आपको जूते निकालने पड़े, ऐसा कुछ चीजें हैं, तो आप सिलिकॉन सॉक्स भी पहन सकते हैं जो स्पेशली डायबिटिक्स के लिए आते हैं। जूते जो सॉक्स है एकदम टाइट ना हो और एकदम लूज भी ना हो, वो आप ध्यान रखें। जो जूते हैं उसके अंदर ऐसी सिलाई ना हो, क्योंकि अगर सिलाई वाले सॉक्स हैं तो वो सिलाई अंदर चुभ के आपको अल्सरेशन कर सकती है। तो बिना सिलाई वाले जो मोजे आते हैं वो यूज करें, और अगर आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को मिलके वहां से भी मोजे आपके पसंद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि आपका जो शूज है वो आपको चलने के टाइम पे पहनना है, वो बात सही है। आप जब नहीं चल रहे हैं पैरों को क्रॉस ना करें, पैरों को जितना ऊंचा हो सकता है ऊंचा रख के बैठे। हमेशा जब चल रहे हैं तब आपके पैरों में कुछ ना कुछ टाइप का फुटवेयर होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तानी घरों में जैसे मैंने बताया कि पूजा रूम में, मंदिरों में, रसोई घर में हम जूते नहीं पहनते हैं, तो इसमें मैं सभी डायबिटिक्स पेशेंट को एडवाइस करूंगा कि आप घर के लिए अलग चप्पल रखें, बाहर के लिए अलग जूते या चप्पल रखें। घर की चप्पल भी जो है कस्टमाइज्ड इंसोल वाली बहुत अच्छे लुक की बन सकती है, क्योंकि घरों में भी टाइल्स हैं, आपके पैरों को वो डैमेज करती है। तो घर में आप सेफ है ऐसा नहीं, क्योंकि आपके पैर में डिफॉर्मिटी है, तो उसकी वजह से आपको अल्सर पड़ सकता है। तो हमेशा जब भी पैर जमीन पे रखें तो आप कुछ ना कुछ टाइप का फुटवेयर पहने जो आपके पैरों को बचा सकता है। घर के लिए अलग चप्पल बना सकते हैं, बाहर के लिए अलग बना सकते हैं। कभी भी बेयरफुट माने बिना चप्पल के ना चले, सिलिकॉन सॉक्स का प्रयोग करें। कभी भी बहुत ही गर्मी में आप बिना चप्पल के, जैसे मंदिरों में लोग लाइन में खड़े रहते हैं, वैसी जगह पे अगर गर्मी है तो आपका पैर नीचे से जल सकता है। कहीं भी गर्मी में खुले पैर खड़े ना रहे। आपका पैर आपके मूवमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। पैर नहीं है तो आप डिपेंडेंट बन जाएंगे, लोगों पे बोझ बन जाएंगे, आपका खुद का जो इंडिपेंडेंस है वो चला जाएगा। पैर बचाने के लिए सूरत डायबिटिक फेयर आपके फुट क्लिनिक आपके साथ है। आपके पैरों को अल्सर्स ना पड़े, अल्सर्स है तो कैसे ठीक हो जाए, और अल्सर्स ठीक हो उसके बाद वापस कैसे ना हो, ये सभी ट्रीटमेंट हमारी क्लिनिक में सूरत गुजरात में प्लास्टिक सर्जन के अंडर में अवेलेबल है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये माहिती अच्छी लगी तो आप ये वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको लाइक करें, और ऐसी माहिती के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।